नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत आज होने वाली है जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ में जाप यानी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव का नाम बिहार में कैसा है और वहाँ की राजनीति में कितना बड़ा है, ये सभी बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 जी, पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भारत 24 चैनल के दर्शकों को और भारत चैनल के परिवार को बहुत बहुत नमस्कार। पप्पू जी, 2024 का चुनाव सर पर है और 2024 के चुनाव के लिहाज से बिहार को कितना खास आप मान रहे हैं? क्या तस्वीर देख रहे हैं बिहार की? देखिए, एक बात समझिए, चुनाव इस देश की जो है ना, वो कभी भी आप उठा के देखिएगा तो सेंटिमेंट पे चुनाव होता है। इस देश के लोग दया बहुत करते हैं। इस देश के लोगों के भीतर सेंटिमेंटल इश्यूज़ को लेकर के वक्त है, लेकिन अपने जीने को लेकर के वक्त नहीं है। अपने बारे में कोई इस देश में नहीं सोचता है। पीएम कौन बनेंगे, सीएम कौन बनेंगे, एमपी कौन बनेंगे, मुखिया कौन बनेंगे, उसके घर में क्या हुआ, मेरा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं, मेरे बच्चे को इकोनॉमी होगी कि नहीं, मेरे बच्चे को रोज़गार मिलेगा कि नहीं, मेरी लाइफ सर्टेन होगा कि नहीं, मैं अभाव में कैसे निकलूँगा, हमारा हेल्थ जो है जो महंगे हैं उस पर क्या होगा। इस पर कोई चर्चा इस कंट्री में नहीं होती। मैं फिर आपको कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना, अगले बार पुलवामा और इस बार राम, तो राम पर इनको भरोसा है। राम पर भरोसा रहता तो नीतीश कुमार जी से फिर दोबारा ये गठबंधन करते। जिस नीतीश कुमार जी को इतना ये गाली दिए हैं, नीतीश कुमार जी जहर खा लेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा तीनों बार अमित शाह जी ने कहा कि सुशासन बाबू अबड़ी नहीं, जनता से हाथ उठा लिया, बोला कि बीजेपी में नो एंट्री। गलत पॉलिसी है। जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? आपका उस पे क्या पक्ष है, स्टैंड क्या है, मानते हैं? हमारा स्टैंड तो शुरू से है कि गरीबों के बारे में जानने का अधिकार है, चाहे वो 90% ऊंची जात के गरीब हों, उसके बारे में भी जानने का अधिकार है। जो समाज में अत्यंत पिछड़ा, दलित, तो जनगणना आर्थिक के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। आर्थिक के आधार पर नहीं, जनगणना होना चाहिए कंप्लीट रूप से कि किस किस जाति में कौन कौन गरीब हैं, कौन अशिक्षित हैं, कौन क्या हैं। तो जाति के बारे में पता चलेगा ना भाई पहले कि कौन कितना परसेंटेज जाति है, उसकी गरीबी क्या है, तभी ना आप उस आधार पर उसको आप मदद कीजिएगा। नीतीश कुमार ने जब से ये अपना गठबंधन आरजेडी के साथ छोड़ा और बीजेपी के साथ में कर लिया, इसका क्या सियासी समीकरण आप देख रहे हैं? देखो, सियासी समीकरण एक बात समझिए, मरता क्या नहीं करता, कोई वैचारिक समीकरण नहीं है, ये अवसरवादिता का समीकरण होता है। एक ही जगह जिसने गाली दी सबसे ज़्यादा नीतीश बाबू को, सबसे ज़्यादा किसने कमज़ोर किया? बीजेपी पीछे से चिराग पासवान के द्वारा कमज़ोर हुए। और चिराग पासवान ने कितनी गालियां दी, जरा आप हमको बताइए। तो जितना गाली चिराग पासवान ने दी, और उसके बाद एक ही गठबंधन में चिराग जी भी, नीतीश कुमार जी भी, उसी गठबंधन में पारस भी, दोनों भाई बाप बेटे, इतना तक हो गया कि मेरा भाई नहीं है, मेरा भतीजा नहीं है, उसने कहा कि हमको मरवाना चाहता है। तो ये जनता की जो स्थिति जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उस स्थिति को ठीक करने के लिए आपका क्या कदम रहेगा? किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं क्या आप? देखिए ना, हम तो देखिए, बातें बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा फिर से आपको। 100 बार हम चुनाव जीते हैं मैडम, 3 बार हैं। आप मेरे बारे में इतना जानिए, 5 बार तो हम इंडिपेंडेंट मैं हैं। आपके बारे में अच्छे से जानती हूँ, आपके राजनीतिक करियर के बारे में अच्छे से जानती बारे हूँ। में 22 साल में तो हम एमएलए बने। आप बेफिक्र रहिए, हमारा जो गठबंधन है वो मेरे भगवान से है, जनता के भगवान मानता हूँ, और 24 घंटा वर्किंग में मैं रहता हूँ। 1 मिनट भी सेवा हमारी राजनीति है, मदद मेरी राजनीति है। दिल्ली रहता हूँ, पूरे देश के गरीबों को अब खिलाता हूँ, इलाज कराता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। मेरी राजनीति तय होती है जनता से, उसके आंचल से, माँ के आंचल से, मिट्टी से, मेरे खून से। क्या वजह है बिहार में ये विकास ना पहुंच पाना, आज भी गरीबी होना, आज भी लोगों का वहाँ से माइग्रेशन होना? बिहार में विकास नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है कि नेताओं ये अस्वस्थ हैं कि हमको जात के आधार पर वोट मिल ही जाता है। अब 500 रुपया और दारू पर हम वोट ले ही लेते हैं, और हिंदू मुसलमान करके हम वोट ले ही लेते हैं, तो हमको विकास की कोई आवश्यकता
नहीं है। जनता को कुछ फ्री नहीं मिलना चाहिए? नहीं, ये फ्री बीज वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मोदी जी नहीं। कहते हैं फ्री बीज नहीं होना चाहिए, आप भी वही बात कह रहे हैं। फ्री भैया, किसी भी कीमत पर दो चीज़, एजुकेशन और हेल्थ को गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंप्लीट उनकी होनी चाहिए। हेल्थ और ये पानी, ठीक है। उसके बाद बीपीएल जो फैमिली है, जब तक वो सस्टेनेबल नहीं करता उसको हम किसी भी कीमत पर आप बिजली का भार मत दीजिए, जो बीपीएल फैमिली है। लेकिन आप जो ट्रेन फ्री, बस फ्री, सब फ्री, तो उसका मापदंड होगा ना। मैं इतना जानता हूँ लेकिन आप अकेले अपने दम पर तो सरकार नहीं बना सकते ना। नहीं, मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस की जो वर्तमान में या पहले जो देश के गरीबों की राजनीति रही, जिसमें जात पात नहीं था, अगड़ा पिछड़ा नहीं था, हिंदू मुसलमान नहीं था, ये था कि सबको जीने का बराबर का राइट था। मैं आज भी कांग्रेस की आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के पक्ष में रहता हूँ। तो राहुल गांधी के पक्ष में है कि नहीं? मैं आंख बंद करके राहुल गांधी जितनी क्लियरिटी, जितना विवाक और जितने डर से वो निकल चुके हैं, जिंदगी मौत से वो निकल चुके हैं, मोदी जी के खौफ डर से दुनिया वो बहुत आगे जा तो चुके आप हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर क्यों नहीं आए, जहाँ पर मतलब कंधे से कंधा मिलाकर चलना या हाथ में हाथ डाल के चलना चाहिए, वहाँ पर पप्पू यादव नजर क्यों नहीं आते? भैया, मैं जहाँ भी, मेरा मोरल सपोर्ट, मेरा रंजीत रंजन जी हमेशा साथ हैं, हमारा मोरल सपोर्ट रहा है, हमारा दल अलग रहा है, हमारी गठबंधन अभी तक हुई नहीं है। जब हम कांग्रेस के साथ या कांग्रेस को महसूस होगा कि पप्पू यादव एक मजबूत सपोर्ट के रूप में खड़े रहने वाला व्यक्ति है, और या मेरी एक गिलहरी की एक छोटी सी पत्थर काम कर सकते हैं हम। जीतेगी इंडिया गठबंधन की जीत होगी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, ये आकलन तो आपका होगा ही। किस चीज़ में बीजेपी की सरकार? 2024 के चुनाव। देखिए, मैं एक बात मैंने पहले भी आपको कहा, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि यदि गठबंधन सही तरीके से इक्वेशन हो जाता, अब देखिए मायावती को ये डरा के रखी हुई है, अब मायावती को सभी सीटों पर ये चुनाव लड़वा देंगे बीजेपी। तो जब मायावती सभी सीटों पर 50,000, 40,000, 80,000, 25,000, 1 लाख वोट काट लेंगे, तो आप कहाँ से, आज आप मायावती जी को अलग कर दीजिए, कांग्रेस से सपा को लड़वा दीजिए, देख लीजिए 25 सीट पर ना रुक जाए तो। बहुत शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे पप्पू यादव, भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली बातचीत में बड़े बेबाक तरीके से कई विषयों को लेकर बातचीत की। 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। 2024 के चुनाव में जनता का इस बार फैसला क्या रहता है, वो भी बहुत जल्द तस्वीर के जरिए साफ होगा।